ऐसा है, यही बसते थे। सन के दौरान ये लोग भलाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और विद्रोह किया। पहला विद्रोह। ये कहानी है उस वीर की जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ तीर उठाया था। वीर कान्हा 11 फरवरी 1750 एक संताली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर बन गया झारखंड की धरती का पहला क्रांतिकारी। देशा मांझी ने देखा कैसे अंग्रेज और जमींदार गांव के लोगों से जबरन कर वसूल कैसे बच्चों पर अत्याचार किया जाए। मांझी ने संकल्प लिया अपने के खिलाफ लड़ाई होगी। पहाड़ों और जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और विद्रोह का बिगुल फूंका। एक दिन उन्होंने अपने धनुष से अंग्रेज अफसर क्लीवेलैंड आजादी का पहला संकेत जिसने पूरे संसार पर अपना जगा दिया। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें 1792 रांची जिले के झांगू प्रखंड में सिलभई गांव जन्म हुआ एक महान योद्धा। इसका नाम था वीर बुद्धू भगत। बचपन से ही बुद्धू भगत ने देखा कि अंग्रेज और जमींदार कैसे आदिवासियों को सताते थे, उनकी जमीनें छीनते थे और उनकी मेहनत का फल खा जाते थे। उन्होंने हो मुंडा पुरा और मूल जनजातियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। बुद्धू भगत और उनके साथियों ने अंग्रेजों से बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी लड़ाई ने पूरे झारखंड में आजादी की ज्वाला जगा दी। फरवरी 1832 को अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बिना दया के मार डाला गया। उन्होंने दिखाया जहां पहाड़, जंगल और नदियां जीवन यही बसते थे संतान जो प्रकृति के साथ यह संसार बांटते थे। सन 1832 जब अंग्रेजों ने दमन को क्षेत्र का
समीकरण किया कि उन्होंने संतानों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया, पर ये आमंत्रण धोखा का था। अंग्रेजों ने अपने वफादार महाजनों, जमींदारों और कूटकीर महाजन को कर संग्रह बना दिया। उन्होंने संतानों से जमीन, फसल और मजदूरी छीन ली। कर्ज और अन्याय की जंजीरों ने संताल समाज को तोड़ दिया। लेकिन अत्याचार के सामने झुकना इस धरती के लोगों ने कभी नहीं सीखा। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ने अपने लोगों को एकजुट किया और नहीं, अब विद्रोह होगा। 30 जून 1855 भोगनाडीह के मैदान से उठी वह आवाज अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। हजारों आदिवासी भाई बहनों ने अपने जीवन की आहुति दी, पर आत्मसम्मान की लौ बुझने नहीं दी। सिद्धू और कानू मुर्मू को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर फांसी दे दी, पर उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा साहस है। था 19वीं सदी का, जहाँ छोटानागपुर की धरती अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार से हर दिन ये शोषण और पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। ब्रिटिश हुकूमत की कोट काटी प्रथा एवं जमींदारी प्रथा आदिवासियों के पारित भूमि अधिकार को खत्म कर दिया गया। जो लोग अपनी जमीन के मालिक थे, वो अब बन गए ऐसे समय में भी एक महान जननायक जन्म हुआ। जिन्हें लोग प्रेम से कहते हैं धरतिया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह छेड़ दिया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। कई आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। 1900 में बिरसा मुंडा को जेल में शहीद कर दिया गया। लेकिन उनका संदेश आज भी हर आदिवासियों के हृदय में गूंजता है। झारखंड आंदोलन एक लंबा संघर्ष
अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान की लड़ाई। यह आंदोलन दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने के लिए लड़ा गया। इसका उद्देश्य सिर्फ सीमाएं बदलना नहीं, बल्कि आदिवासी समाज को उसका अधिकार और सम्मान लौटाना था। सन 1912 में जब बिहार ओडिशा राज्य का गठन हुआ, तब झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों की अलग पहचान खो गई थी। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में अपनी संस्कृति, भाषा और जमीन के लिए चेतना जगी। वो लोग जिन्होंने इस चेतना को आंदोलन का रूप दिया, जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने आदिवासी महासभा में अपनी आवाज उठाई। बाद में उन्हीं आंदोलन झारखंड पार्टी के नाम से जाना गया। इसके बाद कई दशकों तक ये संघर्ष चलता रहा, कभी राजनीतिक मंचों पर, कभी सड़कों पर, जन आंदोलन के रूप में। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो जैसे बड़े नायकों ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। अंततः लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 15 नवंबर 2000 को आदिवासियों का सपना पूरा हुआ। झारखंड एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आज झारखंड की हर हवा कहती है हमारी पहचान है और हमारा संघर्ष की विजय है।
हमारा प्यारा झारखंड, जहाँ जल जंगल जमीन खनिज संपदा से भरा हमारा झारखंड। हम नमन करते हैं उन महान वीरों और क्रांतिकारियों की जिन्होंने हमारा अस्तित्व बचाने की भावना जगाई। हम नमन करते हैं उनके बलिदान, उनके साहस की। आज हम खड़े हैं निपावन को झारखंड पे और हमें गर्व है एक झारखंड कहलाने का। जय जवान जय झारखंड।